हेलो, आज हमारा मेंस्ट्रुएशन का 3 डायमेंशनल सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता, वॉल्यूम किस किस कंडीशन में हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपका एग्जामिनर पूछता है कि आपका एक क्यूबॉइड रूम है, उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये आपको गिवन दे दिया कि एक सिलेंड्रिकल शेप का एक डिब्बा है, बॉक्स है, और उसमें कितने लीटर पेट्रोल आएगा। उसमें कंडीशन थी कि एक वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर बराबर इतना लीटर। तो बताइए इसके जो इस डिब्बे के अंदर कितना पेट्रोल या डीजल मोबिल या कुछ और भी चीज़ कह सकता है वो चीज़ कितनी आएगी। तो मैं देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। भरने के बाद बोल रहा है कि इसके अंदर बोरी कितनी आएगी या उसके अंदर ज़ख़ीरा कितना आएगा, यानी माल कितना आएगा उसके अंदर। उस कंडीशन में वॉल्यूम में क्या आया था निकालते हैं। सवाल में आपको एक सवाल दे रखा है, एनसीईआरटी का सेकंड सवाल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिर्फ इसे है वो किन की कंडीशन में आपको वॉल्यूम निकालना होता है। आपकी इसके ना ये सिलेंडर ए है और ये सिलेंडर बी है। इसका जो डायमीटर है आपको वो 7 सेंटीमीटर है, 7 cm, और जिसका डायमीटर है वो 14 cm है, राइट। जो इसकी हाइट है वो 14 cm है, सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट है वो 7 cm है, ये सेंटीमीटर इसकी। तो आपसे बताना किसके अंदर ज़्यादा आएगा, किसके अंदर वेट कोई भी चीज़ ज़्यादा आएगी। और उसके बाद यही बताना कि दोनों का जो करो सरफेस एरिया वो सेम रहेगा या डिफरेंट आएगा। सबसे पहले हम वॉल्यूम की ही बात करते हैं। इसका वॉल्यूम V1 मान लीजिए आप, इसका वॉल्यूम V2 मान लोगे आप। तो पहले V1 का निकालते, तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, राइट। पाई की वैल्यू होता है 22/7, और आपकी जो रेडियस है ये गिवन है डायमीटर में, और डायमीटर जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, नहीं व्यास की आधी होती है त्रिज्या। 7/2 स्क्वायर है तो 7/2 को 2 बार लिख सकते हो आप। हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर, 2 7 से 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करोगे 11, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 11 मल्टीप्लाई 7 7 से 49, देखिए मल्टीप्लाई कर लोगे आप। 11 9 से 99, 99 का 9 कैरी 9, 11 4 से 44, 44 प्लस 9 53, 539 क्यूबिक मीटर। ये किसका क्यूब है, V1 का, यानी इस वाले सिलेंडर का आया। अब सेकंड में हम सेकंड की बात करते हैं। इस तरह V2 निकालोगे आप, V2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू भी 7, राइट। 7 से 7 आपने डिवाइड कर दिया। अब इनकी क्या बचा, 22, 7 7 से 49, 22 के मल्टीप्लाई कर दो आप 49 में, तो आपको आएगा 1078 क्यूबिक मीटर। आप देख सकते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सेकंड वाले का वॉल्यूम ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ट्वाइस, दुगना ज़्यादा है, दुगना ज़्यादा है। तो इससे आपने देखा किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। और हमें ये भी बताना है कि अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कि इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा या दोनों का बराबर होगा, या इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा।
तो वो चीज़ देखने के लिए हमें इस क्वेश्चन को कर्व सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? CSA A1 बराबर क्या होता है? 2 पाई RH 2 पाई 22/7, R की वैल्यू 7/2, H की वैल्यू 14। 2 से ये 2 ख़त्म होगा, 7 2 सा 14 होगा। अब आप इन तीनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, 154 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 308 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसका निकाल लेंगे इसी तरह। CSA2 क्या आएगा? 2 पाई RH 2 मल्टीप्लाई 22/7, R की वैल्यू 7 और हाइट की वैल्यू भी 7 से 7 आपका डिवाइड हो गया। तो हम दे रहे हैं कि कर्व सरफेस से दोनों का इक्वल आ रहा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने देखा सरफेस एरिया दोनों का इक्वल आ रहा है, बट वॉल्यूम डिफरेंट आ रहा। तो इससे ये मालूम होता है कि वॉल्यूम तो डिफरेंट आता है और सरफेस एरिया सेम आता है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था 3 डायमेंशनल के सेकंड पार्ट का। इसमें मैं सिर्फ ये बताया था आपको, हम सिर्फ इसमें वॉल्यूम ही कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है एक, जिसका हमें गिवन है बेस एरिया है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके हमें हाइट बतानी है। क्या बतानी? हाइट। क्यूबॉइड गिवन है हमें। क्या गिवन है? क्यूबॉइड। सेकंड क्वेश्चन है एक हमें क्यूबॉइड गिवन है। ये गिवन है क्यूबॉइड। और क्या गिवन है क्यूबॉइड में हमें? उसका बेस का एरिया गिवन है। किसका? बेस का। अगर वो बेस बोल रहा है या आपको बोल रहा है रूफ बोल रहा है, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, चाहे आपका फ्लोर हो क्या आपका गिवन हो बेस। बेस मतलब कोई चीज़ किस चीज़ पर टिकी हुई है उसे बोलते हैं बेस। बेस होता है ज़मीन। कोई भी चीज़ है ये आपका बेस होगा। क्या होगा? बेस। क्या होगा? ये बेस। इसमें लेंथ होती है और ब्रीड्थ होती है। क्या होती है? लेंथ एंड ब्रीड्थ। यानी कि हमें जो गिवन है एरिया L/B गिवन है हमें, L/B। वो कितना गिवन है? वो गिवन है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबॉइड का। यानी कि क्या है? बेस का एरिया। किसका एरिया है? बेस का। और हमें गिवन है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है L/B/H। वो गिवन है हमें 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। किसकी? हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। हमारे पास L और L और B का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है कितना? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इनकी मल्टीप्लाई गिवन है L और B की। किसकी? L और B की वैल्यू हमें गिवन है मल्टीप्लाई में। क्या वैल्यू है वो? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे इंटू H रख देंगे इक्वल टू 900, राइट। और ये जो 180 है किसके मल्टीप्लाई में? H की। ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर जाएगी डिवाइड में। H इक्वल टू 900/180। आप इसे 180 से डिवाइड कर दो, 900 का आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपकी इस तरह से हाइट निकल कर आ गई 5 सेंटीमीटर। कितना आएगी? 5 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप वो वीडियो को पॉज करके तब इसको उतार सकते हो। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस गिवन है। क्या गिवन है? डायमेंशंस। और ये गिवन है उसके अंदर 6 सेंटीमीटर वाले क्या रखे जाते हैं? क्यूब रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? क्यूब। तब आपसे कि उसके अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं?
आपको क्यूबॉइड गिवन है, क्यूबॉइड बड़ा है, क्यूब क्या है, छोटा है, क्योंकि क्यूबॉइड की डायमेंशंस है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट क्या है, बड़ी बड़ी हैं। और क्यूब की जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब क्या इक्वल होती हैं। अब वो हैं 6 सेंटीमीटर, लेकिन उसके अंदर एक से ज़्यादा क्यूब उसके अंदर आ जाएंगे आपके। तो हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब्स, नंबर ऑफ़ क्यूब्स। तो तरीका क्या है, क्योंकि हमें जो क्यूब रखे हैं वो क्यूबॉइड के अंदर रखे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको जो क्यूबॉइड है वो बड़ा होगा और जो बड़ी चीज़ है वो ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं, ऊपर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता, LBH, ये वॉल्यूम होता किसका, क्यूबॉइड का। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं वो होता है साइड का क्यूब। और आपने साइड A मान ली, स्मॉल a, तो आप लिख दोगे एक ही क्यूब, n इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ क्यूब n मान लिया आपने तब। और इसकी जो डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी गिवन है, 60, सब कुछ सेंटीमीटर में आपका 54 × 30। और जो आपका ये गिवन है आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 क्यूब है तो 6 को 3 टाइम्स लिख दोगे आप, 6, ओके। 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 9 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 30, राइट। 6 10 ज़ा 60। ऊपर सिर्फ क्या बचा आपका, 10 9 5, इन सब के आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 450। क्या लिख दोगे, 450 नहीं, 450, 450 क्यूब्स उसके अंदर आ जाएंगे। कितने क्यूब्स आ जाएंगे, 450 क्यूब्स आ जाएंगे उस क्यूबॉइड के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और हमें उसका क्या गिवन है, हमें गिवन है उसका वॉल्यूम, और क्या गिवन है हमें उसका डायमीटर गिवन है, ये गिवन है डायमीटर। तो हमें डायमीटर देख गिवन है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो हमें जो रेडियस होगा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, नीचे हम व्यास बोलते हैं हिंदी में, नीचे हम त्रिज्या कहते हैं। वह 140 का हाफ, यानी कि हाफ का मतलब हो तो आधा करना, 140 का आधा कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। कितना होगा, 70 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या निकल गया 70 सेंटीमीटर। और जो हमें वॉल्यूम गिवन है किसका, सिलेंडर का, वो हमें गिवन है क्यूबिक मीटर में, 1.54 क्यूबिक मीटर, इस चीज़ हमें गिवन है। तो हमसे हाइट पूछिए, क्या पूछिए, हाइट। हाइट से हमसे फाइंड आउट करना, हाइट हमसे निकलवाने को बोल रहा वो एग्जामिनर। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें सब कुछ एक चीज़ में कन्वर्ट करना है, किस में, मीटर में बना लीजिए। किस में बना, मीटर में। 70 सेंटीमीटर का मतलब है 0.70 मीटर, 0.70 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। इससे मैंने 100 इसको डिवाइड कर दिया, तो आप किस में आ गया आंसर, आपका मीटर में आ गया रेडियस। हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है πr²h। क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7 × 0.7 × 0.7 × h इक्वल टू 1.54। 1.54 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नहीं कितने डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी, तो यहाँ से हम पॉइंट ख़त्म कर देंगे।
यहाँ से हम पॉइंट ख़त्म कर देंगे और यहाँ से पॉइंट ख़त्म कर देंगे। वो होगा 154 हो गई, 7 हो गई। इस 7 से आप एक 7 डिवाइड कर सकते हो, 22 के मल्टीप्लाई आप 7 कर सकते हो, तो 154 इंटू हाइट इक्वल टू 154, राइट। ये भी 154, ये 154 है, तो 150 ये मल्टीप्लाई में एच के, तो उससे डिवाइड में होगा एच इक्वल टू 154 अपॉन 154। अगर इसको आपसे काट दोगे तो आपका आंसर आएगा 1 मीटर। हाइट कितनी है आपकी? 1 मीटर कह दीजिए, या आप 100 सेंटीमीटर कह दीजिए। कितना? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मिल्कमैन है वो जो उसमें रखता है मिल्क, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। किसका? सिलेंड्रिकल शेप का। उसमें ये बताया गया क्वेश्चन में, उसकी जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है और जो उसकी हाइट है वो 7 मीटर है। फिर तो ये कह रहा है फिर जो दूध उसके अंदर आएगा वो कितना दूध आएगा। दूध का जो दूध मैंने आपको बताया, उसके अंदर कुछ भी चीज़ भरना होता है, तब आपको वॉल्यूम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम बताना हमें πr²h, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। और जिसकी आपकी रेडियस गिवन है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, और जिसकी रेडियस है वो 7 मीटर है। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपका सोल्व। 22.7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू हाइट की वैल्यू 1.5, राइट। 22.7, 7 से 7 ख़त्म हो गया। आप इनकी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 77 मल्टीप्लाई 3, 231 क्यूबिक मीटर। क्या होगा? क्यूबिक मीटर। हमें आंसर बताना है लीटर में। किसे बताना है? लीटर में। लीटर बनाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर आएगा लीटर में। तो कर दी 231,000 लीटर में आंसर। किस में आएगा ये आंसर? लीटर में। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको ज़रूरत सिर्फ किसकी? प्रैक्टिस करने की। आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जितना भी ज़्यादा हो सकता है आपको क्वेश्चन सोल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि मैथ जो है सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, और वो भी खुद करने से। मैं आपको चाहे कितनी अच्छा कोशिश कर लूँ बताने की, जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे, पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठोगे, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते मैथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कह रहा क्वेश्चन में, एक क्यूब है और उसकी जो साइड्स हैं उसको ट्वाइस कर दे जाए, दुगना कर दे जाए, तो उसका सरफेस एरिया पहले के मुकाबले कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, और वॉल्यूम भी कितना इंक्रीज़ होगा, ये हमें बताना है। मान लिया जो आपका क्यूब है, क्या है? क्यूब। उसकी साइड जो आपको गिवन है कितनी? A, ठीक है। उसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है जो इसकी साइड फर्स्ट कंडीशन है, पहले कंडीशन के अंदर चल रहे हम दोनों से निकाल लेते, आयतन भी मतलब वॉल्यूम भी और कर्व सरफेस एरिया भी, नहीं क्षेत्रफल भी उसका, वर्ग पृष्ठ भी, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका आयतन। पहले कंडीशन में चल रहे, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन में फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। अब वॉल्यूम क्या आएगा इसका? एक ही क्यूब आ जाएगा, राइट, यहाँ था। अब सेकंड कंडीशन लेकर चल रही है। कंडीशन सेकंड क्या है? साइड कितनी होगी? अब क्या है? 2a हो चुकी है, क्या हो चुकी है? 2a। तब से कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? तब कर्व सरफेस आएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर क्या है? यहाँ पे 2a होगी। 2a का स्क्वायर होता
4a², ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 4a², 6 4 ज़ा 24, 24a²। ये भी कह सकते हो आप। इस तरह ना करने के बाद आप लिख सकते हो 4 शुरू में लीजिए, 6 बाद में, यानी 6 4 24 या 4 6 24, सेम बात है। आप इस तरह कैसे लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई 6a², राइट। अब जो भाई 6a² है, कोई क्या है, पहला सरफेस एरिया, पहली कंडीशन का। कंडीशन है दूसरी, तो कितना रहेगा 4 मल्टीप्लाई कर सरफेस एरिया कितना 2a², यानी कि उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है आपको साइड का क्यूब आपको बताया मैंने, तो 2a की क्यूब कर दोगे आप। 2 का क्यूब 8, a की क्यूब। और जो a की क्यूब था ये कौन सा था, कंडीशन नंबर फर्स्ट में 8 × v1, यानी कि पहले का 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 8 गुना। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको देखना है किस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके इस तरह से वॉल्यूम निकल रहे हैं, और इस वॉल्यूम का, इस मेंसुरेशन का वॉल्यूम का 3 डायमेंशन का सेकंड पार्ट से लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसमें लिखा हुआ है एक कुंड है, यानी कि एक आपका क्यूबॉइड शेप का है, उसके अंदर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। कितना 6 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 लीटर पानी गिर रहा है उसके अंदर। और ये दे रखा है जो कुंड का जो वॉल्यूम है वो 108 क्यूबिक मीटर है, यानी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है 108 क्यूबिक मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है इसको कितना टाइम लगेगा, इसको भरने में, कितना टाइम लगेगा। तो करते हैं आपको क्वेश्चन सोल्व। हम जानते हैं जो वॉल्यूम क्या है, LBH होता है, LBH। इसकी वैल्यू 108 क्यूबिक मीटर, इतनी मीटर है। और हमें मालूम है जो वॉल्यूम गिर रहा है 1 मिनट के अंदर 60 लीटर गिर रहा है। कितना गिर रहा, 60 लीटर पर मिनट। कितने मिनट पर मिनट। मान लो टी टाइम है, वो कंप्लीट भर जाएगा। कितने टाइम में, टी टाइम में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना, इस लीटर को किसे बनाना है, मीटर में। तो कैसे बनाओगे, 60 को आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, डिवाइड कर दोगे। अब किसे बनेगा, क्यूबिक मीटर में। किसमें, क्यूबिक मीटर में। इक्वल मल्टीप्लाई टी। अभी वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, और ये भी क्या है वॉल्यूम 108। अब ये चीज़ उधर जाएगा, उल्टी हो जाएगी। टी इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 1000/60। इस 0 सब 0 काट दोगे, 6 सब से डिवाइड कर दोगे, 18 आ जाएगा। कितना का 1800 मिनट्स। कितना जाएगा 1800 मिनट्स। आपसे पूछा हावर्स में, किसमें, घंटों में पूछा। आपका आंसर जो है वो है मिनट्स में। किसमें, मिनट्स में। तो आपसे घंटों में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, 1800 हमें मालूम है मिनट्स को घंटे में नहीं करना पड़ता, हमें डिवाइड करना पड़ता। किससे, 60 से। 0 1 0 कर दीजिए, 6 3 ज़ा 18 30 आवर्स, यानी वो 30 घंटे में वो चीज़ पूरी भर जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट भर जाएगी। वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, जो आपका क्यूबॉइड शेप का क्या है, कोई बर्तन मान लीजिए या कोई होज मान लीजिए आप, क्या है, होज है कोई क्यूबॉइड शेप की, जिसमें लगातार पानी भर रहा है, और ये कह रहा है कि 60 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से पानी गिर रहा है। हमें इसके बनाना वॉल्यूम बनाना, और ये पर मिनट में है। किसमें, पर मिनट। मान लो टी टाइम में पूरा भर जाएगा, तो मल्टीप्लाई टी। अब मैं देखा 60 लीटर, 60 लीटर के बनाने क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्यूबिक मीटर बनाना पड़ेगा। अब क्यूबिक मीटर बनाने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 1000 से। हमने 1000 से डिवाइड करा इसे, और इस चीज़ हमने उधर पहुंचा दी।
जब कोई चीज़ बराबर को उधर की जाती है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है। देखो यहाँ था 60/1000, उधर होगा 1000/60, 1000/60। 108 वहाँ पर था, 108 वहाँ पर है। हम इसे इसको 0 से 0 डिवाइड कर दें, 6 हमने 108 काट तो 18 टाइम्स काटेगा, 18 मल्टीप्लिकेशन करें 100, तो आपका आंसर आएगा 1800 मिनट्स। कितना का, क्योंकि आपको आंसर था पर मिनट गिवन था, इससे आंसर हमारा मिनट्स में आएगा 1800 मिनट्स। अब इन मिनटों को हमने घंटे बना लिए, आवर्स बना लिए, और आवर्स बनाने क्या करा हमने 60 से डिवाइड करा, इससे 60 से, क्योंकि मालूम है 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप सब लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ती। सिर्फ क्या होता है, आपको रेड कलर में लिख रहा था सब्सक्राइब, आप अपने हाथ से सिर्फ उसे पोज करना है, और फिर उसके बाद आपको बेल, उसके ऊपर क्या है, उसके पड़ोस में ही बेल लगी होती है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ओलो क्लिक करना है, तो आपको सही टाइम पर सारी वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।